कर्नाटक HSTR में पूछे गए उर्दू के 50 सवालों को पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था। उम्मीद है आप लोग ने हमारी वो वीडियो देखी होगी। अगर नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, उसकी मदद से देख सकते हैं। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि उर्दू नावल की बुनियाद किसने डाली, यानी कि उर्दू के पहले नावल निगार कौन हैं। तो डिप्टी नज़ीर अहमद उर्दू के पहले नावल निगार हैं। इनका नावल मीरतुल उरूस को पहला नावल तस्लीम किया जाता है। यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि सैर व तफरीह का ताल्लुक़ किससे है। तो सैर व तफरीह का ताल्लुक़ सफ़रनामा से है। उर्दू का पहला सफ़रनामा अगर आपसे पूछे तो आपका जवाब क्या होगा? अजायबात फ़रंग, यूसुफ खां कंबल पोश का ये सफ़रनामा है। 1847 में शाया हुआ था। इसके अलावा जो कुछ अहम सफ़रनामे हैं उनमें मुसाफिरान लंदन सर सैयद अहमद का है, और सफ़रनामा रूम मिस्र शाम ये शिबली नोमानी का है। इसके अलावा जापान चलो मुज्तबा हुसैन का है, और इब्ने बतूता के ताक़ुब में इब्ने इंशा का है। ये सब अहम सफ़रनामे अक्सर पूछे जाते हैं, आप लोग याद रखिएगा। असबाब बगावत हिंद के मुसन्निफ़ के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो तारीख़ सरकसिये ज़िला बिजनौर हो, या फिर आसारुस सनादीद हो, खुतबात अहमदिया हो, या फिर रिसाला तहज़ीबुल अखलाक, ये सभी तसानीफ़ सर सैयद अहमद ख़ान की हैं। तो असबाब बगावत हिंद भी सर सैयद अहमद ख़ान की ही तसनीफ़ है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि मुंशी प्रेमचंद का शोहरे आफाक नावल कौन सा है। देखो 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में 2 ऑप्शन ऐसे हैं जो मुंशी प्रेमचंद के नावलों के हैं, जैसे कि मैदान अमल मुंशी प्रेमचंद का है, गौदान है, और शिकस्त तो आपका कृष्णचंद्र का हो गया, यानी ये गलत है। टेढ़ी लकीर इसमें चुगताई का नावल है, ये भी गलत हो गया। तो आप 50-50 आपके पास है, कौन सा वाला सही है। तो प्रेमचंद का जो शोहरे आफाक नावल है वो गौदान है, जिसका मरकज़ी किरदार होरी आप सभी लोग जानते हैं। अब यहाँ पे प्रेमचंद के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। इनका असली नाम धनपत राय था। बनारस के पास लम्ही एक गांव है, वहाँ पे ये पैदा हुए, ठीक है, 1880 में, और 1936 में इनका इंतकाल हुआ। ये नावल और अफसानों के लिए मशहूर हैं। इनका पहला अफसानवी मजमुआ जो है वो सोज़े वतन है, ठीक है। वारदात, दूध की कीमत, और प्रेम पच्चीसी, प्रेम बत्तीसी, ये सब इनके अफसानवी मजमुए हैं। चूँकि नावल यहाँ पे पूछा है तो मैं चाहता हूँ कि इनके कुछ अहम नावल आपको बता दूँ। इनका पहला जो नावल है वो असरार मआबिद है। इसके अलावा गोशे आफियत, मैदान अमल, पर्दे मजाज, ठीक है, बाज़ार हुस्न, और निर्मला, और गबन, गौदान, ये सब इनके नावल हैं। और गौदान इनका सबसे ज़्यादा मशहूर और मकबूल नावल है। पंजाब में उर्दू का नज़रिया किसने पेश किया। उर्दू के आगाज़ व इर्तिका से मुताल्लिक़ जो मुख्तलिफ़ नज़रियात हैं उनसे सवाल अक्सर पूछा जाता है। जैसे आपसे पूछ देगा कि उर्दू ब्रज भाषा से निकली, किसका नज़रिया था? मोहम्मद हुसैन आज़ाद का नज़रिया है। उर्दू पंजाब में पैदा, ये नज़रिया किसने पेश किया? महमूद शिरानी ने पेश किया, ठीक है। उर्दू की पैदाइश दिल्ली और गिरदो नवाह में हुई, ये किसका नज़रिया है? मसूद हुसैन खां का नज़रिया है। सुहेल बुखारी का नज़रिया उर्दू के इब्तिदा के बारे में क्या है? तो सुहेल बुखारी कहते हैं कि उर्दू उड़ीसा में पैदा हुई। शौकत सब्ज़वारी का नज़रिया क्या है? शौकत सब्ज़वारी कहते हैं कि दुआबे गंगो जमन में उर्दू पैदा हुई। सैयद सुलेमान नदवी का नज़रिया क्या है? ये कहते हैं कि जो उर्दू है इसकी इब्तिदा सरज़मीन सिंध में हुई। नसीरुद्दीन हाशमी ने उर्दू की जय पैदाइश दक्कन बताई। ज्ञानचंद जैन के मुताबिक उर्दू खड़ी बोली से निकली। तो ये सब मुख्तलिफ नज़रियात हैं जो आपसे सवाल में पूछा है कि पंजाब में उर्दू, ये नज़रिया किसका है? महमूद शिरानी का है। कुतुब मुश्तरी के खालिक कौन है? तो ये मसनवी है कुतुब मुश्तरी, ये मुल्ला वजही की ये मसनवी है। ये कुली कुतुब शाह के फरमाइश पे इन्होंने लिखी थी। कब लिखी थी? 1609 बमुताबिक
1018 हिजरी में। ठीक है, इसकी जो हीरोइन है वो भागमती है, ये याद रखिएगा। साइंटिफिक सोसाइटी किसने कायम की? देखो, साइंटिफिक सोसाइटी ये कायम की थी सर सैयद अहमद ख़ान ने। कहाँ पे कायम की थी? तो गाज़ीपुर में कायम की थी। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। दो मुख्तलिफ अरकान की तकरार से बनने वाली बहर क्या कहलाती है? तो अगर एक रुक्न बार बार दोहराया जाए तो वो बहर मुरक्कब होती है, लेकिन दो मुख्तलिफ अरकान की तकरार जब होती है तो ऐसी बहर को हम बहर मुरक्कब कहते हैं। एक रुक्न होगा तो बहर मुफरद होगी और दो रुक्न होंगे तो बहर मुरक्कब कहलाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही होगा। मिर्ज़ा ने पहले तखल्लुस क्या अख्तियार किया था? मिर्ज़ा गालिब की बात हो रही है। ठीक है, तो मिर्ज़ा गालिब का जो इब्तदाई तखल्लुस था वो असद था। ठीक है, असद इनका इब्तदाई तखल्लुस था, बाद में इन्होंने अपना तखल्लुस गालिब अख्तियार किया। नात उस शेरी सिन को कहते हैं जिसमें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौसीफ़ की जाती है। तो नात में हुजूर पाक की शख्सियत और सीरत की तौसीफ़ बयान की जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होगा। चलो, हाली ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली की जानिब को ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली को हुकूमत की जानिब से किस खिताब से नवाजा गया? तो इनको शम्सुल उलमा का खिताब दिया गया। ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली आप सभी लोग जानते हैं कि पानीपत में पैदा हुए और इन्होंने उर्दू की पहली तनकीदी किताब लिखी थी जिसका नाम है मुक़द्दमा शेर व शायरी। इन्होंने सवानह निगारी की बाकायदा तौर से इब्तिदा की, हयात सादी लिख के, उसके बाद यादगार गालिब लिखी, उसके बाद हयात जावेद। ये 3 सवानह हयात उर्दू में इन्होंने लिखी जो कि बहुत मकबूल हुई थी। मजालिसुन निसा भी इनकी एक तसनीफ़ है, आप याद रखिएगा। चलो, नज़ीर अकबराबादी को क्या कहा जाता है? तो नज़ीर अकबराबादी को कहा जाता है अवामी शायर। ठीक है, नज़ीर अकबराबादी को शायर अवाम या अवामी शायर कहा जाता है। देखो, इनकलाबी शायर या शायर इनकलाब जोश मलियाबादी को कहते हैं। सूफ़ी शायर कहते हैं किसको? सूफ़ी शायर कहते हैं ख्वाजा मीर दर्द को। और अखलाकी शायर ख्वाजा हैदर अली आतिश, उनको अखलाकी शायरी का बादशाह कहा गया। तो नज़ीर अकबराबादी अवामी शायर हैं। इनकी नज़में जो अहम मशहूर हैं उसमें रोटी है, आदमी नामा है, मुफलिसी, होली, दिवाली, दारुल मकाफात, ये सब इनकी अहम नज़में हैं। जिस नज़्म के हर मिसरे में अरकान घटते बढ़ते हैं वो नज़्म क्या कहलाती है? तो उसे हम आज़ाद नज़्म कहते हैं। ठीक है, जानिसार अख्तर के मजमूए कलाम का नाम आपसे पूछा जा रहा है। तो जानिसार अख्तर जो जावेद अख्तर है ना, उनके वालिद थे। पिछले पहर इनके मजमूए कलाम का नाम है। बहादुर शाह ज़फ़र आखिरी मुग़लिया सल्तनत के बादशाह थे। बहादुर शाह ज़फ़र, इन्होंने मलिकुश शोरा का ख़िताब दिया था ज़ौक़ को, और ज़ौक़ की शागिर्दी इन्होंने अख्तियार की थी। लेकिन जब ज़ौक़ का इंतकाल हो गया तो ज़ौक़ के इंतकाल के बाद इन्होंने अपना उस्ताद मुकर्रर किया था मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब को। रुबाई लफ्ज़ मुश्तक़ है, तो रुबाई लफ्ज़ रुबा से बना है जिसके माने हैं 4 के, यानी कि रुबाई में 4 मिसरे होते हैं। फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ को इनाम से नवाजा गया। फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ को कौन सा इनाम मिला? तो लेनिन अमन इनाम फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ को मिला था। ज्ञानपीठ अवार्ड 4 लोगों को मिला था। सबसे पहले फ़िराक गोरखपुरी को, उसके बाद कुरतुल हैदर को, अली सरदार जाफ़री को और शहरियार को। इन 4 लोगों को मिला था। ज्ञानपीठ अवार्ड इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। चलो, मीर तकी मीर के शायराना मर्तबे से मुताल्लिक़ कहा जाता है। तो मीर तकी मीर को खुदाए सुखन कहा जाता है। मीर तकी मीर का लक़ब क्या है? खुदाए सुखन।
इनको शायर बेदिमाग भी कहा जाता है, इनको कुनूती शायर भी कहते हैं, ठीक है। इनको फितने बेरोज़गार भी कहा जाता है। साथ ही साथ इनको रेख्ता गोयाने हिंद का उस्ताद आज़म कहा जाता है। मिर्ज़ा गालिब ने इनके बारे में कहा, रेख्ता के तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब, सुनते हैं अगले ज़माने में कोई मीर भी था। यानी कि ये रेख्ता गोयाने हिंद के उस्ताद आज़म थे। खुदाए सुखन इनका सबसे ज़्यादा मकबूल लक़ब है। क्वेश्चन नंबर 68, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। तो यहाँ पे लफ्ज़ चमन से मुराद क्या है? बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा, तो चमन यानी कि आलम, ठीक है, आलम यानी कि दुनिया। तो यहाँ पे आलम हो सकता है या फिर ज़मीन हो सकता है, दोनों में से कोई हो सकता है, ज़मीन भी तो हो सकता है। अब इसका आयोग ने क्या सही जवाब, कमीशन ने क्या सही जवाब माना है, ये डिपेंड करता है कमीशन पे। चलो, आलम ही होना चाहिए मेरे ख्याल से। आपका क्या नज़रिया इस सवाल के मुतालिक कमेंट में बताएंगे। मुसद्दस के हर बंद में कितने मिसरे होते हैं? तो मुसद्दस के हर बंद में 6 मिसरे होते हैं। मुसद्दस ऐसी नज़्म है जिसके हर एक बंद में 6 मिसरे हों। हफीज़ जालंधरी की शाहकार नज़्म कौन सी है? तो शाहनामा इस्लाम, ये हफीज़ जालंधरी की नज़्म का नाम है। शाहनामा इस्लाम हफीज़ जालंधरी की है। शेर के अल्फाज को अरकान के मुताबिक कता करने के अमल को हम क्या कहते हैं? तख्ती कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद व अयाज। इस मिसरे में जिक्र है किसका? महमूद और अयाज, यानी कि बादशाह और गुलाम, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 73 में आपसे रुबाई का मुकर्ररा वज़न आपसे पूछा जा रहा है। तो रुबाई बहरे हज़ज में लिखी जाती है, ठीक है, ये आप लोग जानते हैं। 24 अरकान होते हैं, ठीक है। तो आप बताएंगे कि चारों ऑप्शन में कौन सा वाला ऑप्शन सही है, कमेंट करके आप लोग इसका जवाब देंगे। ज्ञानपीठ अवार्ड याफ्ता शेरी मजमुआ गुले नगमा के शायर। अभी मैंने पीछे ज्ञानपीठ अवार्ड याफ्तागान की तादाद बताई थी 4। सबसे पहले फिराक गोरखपुरी को मिला था गुले नगमा के लिए, तो गुले नगमा के लिए किसको मिला? फिराक गोरखपुरी को, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 75, माहिरुल कादरी की मशहूर नातिया नज़्म कौन सी है? तो ज़हूर कुदसी, ये माहिरुल कादरी की मशहूर नातिया नज़्म है। शौक़ की दवाई को एक अहम मुकाम हासिल है, किसमें? तो सूफियाना शायरी में एक अहम मुकाम हासिल है शौक़ की दवाई को। वैसे तो ज़्यादा ये मशहूर हैं मसनवी के लिए। अमीरुल लुगात का किसका अहम कारनामा है? तो अमीरुल लुगात जो है, ये जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है अमीर, तो ऑप्शन में देखेंगे कि चारों ऑप्शन में अमीर है, तो इसलिए थोड़ा सा मुश्किल हो गया ना। तो मैं आपको बता रहा हूँ अमीर मीनाई की लुगत है, ठीक है। अमीरुल लुगात ये कारनामा अमीर मीनाई का, इनका मशहूर शेर है, अक्सर आप लोग सुनते होंगे कि खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। तो ये अमीर मीनाई का ही शेर है। दबिस्तान लखनऊ से इनका ताल्लुक़ था। अनीस और दबीर बेहद मकबूल थे, किस में? तो अनीस और दबीर दोनों मकबूल थे मरसिया गोई में, ठीक है। इन पर एक किताब लिखी थी शिबली ने, मुआज़ना अनीस और दबीर, जो कि तकाबुली तनकीद की शुरुआत उसी किताब से मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 79 में पूछा जा रहा है कि वह शायर जिन्होंने अदब के कामों के अलावा जंग आज़ादी में अमली तौर पर हिस्सा लिया, हसरत मोहानी हैं। 3 बार ये जेल भी जा चुके थे, है ना।
इनकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले इन्होंने ही दिया था। तरक्की पसंद शोरा में बुलंद मुकाम के हामिल कौन थे? तो फैज़ अहमद फैज़ का मुकाम तरक्की पसंद शायरों में सबसे ज़्यादा बुलंद था। ये मशहूर ज़माना शेर है, किसका है आप लोग बताएंगे। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। तो ये अल्लामा इकबाल का शेर है। आसान सा सवाल था। मसरूर को अमरूद बहुत पसंद है, तो इस जुमले में इस्म कौन है? तो एक तो मसरूर है, दूसरा अमरूद है, यानी कि मसरूर और अमरूद ये दोनों इस्म हैं। चलो, अबरार खेल रहा है, तो यहाँ पे जो खेल के बाद रहा है जो फेल है, ये कौन सा फेल है? फेल माजी है, फेल अमरी है, फेल हाल है, या फिर फेल शर्ती है? तो खेल रहा है, इस वक्त खेल रहा है, प्रेजेंट में खेल रहा है ना, तो इसे हम फेल हाल कहेंगे। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 84, किसी खास लक़ब की वजह से मशहूर होने वाला इस्म क्या कहलाता है? तो उसे हम किसी खास वस्फ की वजह से जो इस्म मशहूर हो जाए उसको हम कहते हैं लक़ब, ठीक है। और तखल्लुस कलमी नाम होता है जो शायर शायरी में इस्तेमाल करता है, मक्ता में इस्तेमाल करता है। और ख़िताब क्या होता है? ख़िताब जो है, ख़िताब ये शायर या सरकार, ये किसी बादशाह या सरकार की तरफ से किसी को दिया जाता है। जैसे भारत रत्न, ये ख़िताब हो गया। शम्सुल उलमा, ठीक है, मलिकुल शुरा, ये सब ख़िताब हो गए। इसमें ख़ास किस जुमले में इस्तेमाल हुआ है? ठीक है, इसमें ख़ास स्कूल घर के करीब है, तो स्कूल और घर दोनों ये इसमें आम है, यानी कि कॉमन नाउन है। कश्मीर खूबसूरत शहर है। उस्ताद ने सबक पढ़ाया, तो उस्ताद होगा। लड़के मैदान में खेल रहे हैं, लड़के और मैदान ये दोनों आपके कॉमन नाउन हो गए, लेकिन कश्मीर आपका प्रॉपर नाउन इसमें ख़ास है, यानी कि जो दूसरा वाला सेंटेंस है इस जुमले में इसमें ख़ास का इस्तेमाल किया गया है। लफ्ज़ रौनक की ज़िद क्या होगी? तो रौनक की ज़िद बेरौनक हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही होगा। इब्ने मरियम हुआ करे कोई, इस मिसरे में तलमी है, तो इस मिसरे में तलमी से निस्बत रखते हैं कौन? तो देखो, इब्ने मरियम किसे कहते हैं? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कहते हैं। तो इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई, ये मिर्ज़ा गालिब का शेर है। इसमें सनत तलमी है और तलमी ही से निस्बत रखते हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। चलो, क्वेश्चन नंबर 88, लफ्ज़ बेअदब में बे क्या है? देखो, किसी भी लफ्ज़ के शुरू में अगर कोई लफ्ज़ का टुकड़ा जुड़े तो वो होता है साबका, और बाद में जुड़े तो वो होता है लाहिका। तो अदब के शुरू में बे जुड़ा है, तो ये हमारा साबका कहलाएगा। लाहिका से आरी लफ्ज़, यानी कि इनमें से चारों में से कौन सा ऐसा लफ्ज़ है जिसमें लाहिका नहीं है? देखो, चालबाज में लाहिका है, धोखाबाज में भी बाज लाहिका है, शहबाज में भी ये बाज लाहिका है, लेकिन शाबाश में कोई लाहिका नहीं, यानी कि ये लफ्ज़ लाहिका से आरी है। क्वेश्चन नंबर 90 में आपसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है? ध्यान से सुनो। उसके गेसू घने बादल की तरह हैं, तो इस जुमले में हरफ तशबीह यानी कि कंपैरिजन वर्ड कौन सा है? तो तरह। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही होगा। तुम्हें बहुत समझाया लेकिन तुमने एक नहीं मानी, इसमें हरफ अत्फ कौन सा है? यानी जो दो सेंटेंस को जोड़ दे। तुम्हें बहुत समझाया, तुमने एक नहीं मानी, लेकिन से ये जुड़ा हुआ है, यानी कि जो लेकिन है ये आपका हरफ अत्फ हो गया। चाल जैसे कड़ी कमान का तीर, इसमें मुशब्बहा क्या है? देखो, मुशब्बहा और मुशब्बहा बे क्या होता है दोनों में? जिस चीज़ से हम कंपैरिजन करते हैं वो होता है मुशब्बहा बे, और जिसका कंपैरिजन किया जाता है वो मुशब्बा होता है। तो चाल जैसे कड़ी कमान का तीर, तो चाल का
कंपैरिजन किया जा रहा है, मुआवजा किया जा रहा है कमान के तीर से, यानी कि चाल आपका मुशब्बा होगा, कमान का तीर मुशब्बा भी होगा। हमसे मुशब्बा पूछा है तो चाल हमारा सही जवाब होगा। बच हुस्न तय्युन से ज़ाहिर हो कि बातिन हो, तो मिन दर्जा झेल में कौन सी सनत इस्तेमाल की गई है? देखो ध्यान से पढ़ो। जब हम इस मिसरे को पढ़ते हैं तो इसमें हमें दो अपोजिट वर्ड्स देखने को मिलते हैं, दो मुतज़ाद अल्फाज। कौन? ज़ाहिर और बातिन। तो जब कभी किसी शेर में दो मुतज़ाद अल्फाज एक साथ आ जाएं तो शेर में सनत तज़ाद होती है। इसको सनत तबाक भी कहते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा अगर तबाक कहीं लिख दे तो बच हुस्न तय्युन से ज़ाहिर हो कि बातिन हो, तो ज़ाहिर और बातिन दो अपोजिट लफ्ज़ आए हैं, इसलिए इसमें सनत तज़ाद हो गई। चलो, तमहीद मज़मून का कौन सा हिस्सा होता है? तो पहला हिस्सा होता है तमहीद, ठीक है। उसके बाद दूसरा हिस्सा नफ्स मज़मून होता है। वह जुमला जो किसी वाक़या, किसी कैफियत या किसी सूरत हाल की ख़बर दे तो उसे हम जुमला ख़बरिया कहते हैं। शेर में अरकान की तकरार से बनने वाले वज़न को हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं बहर, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही होगा। गैर मुतरादिफ लफ्ज़ की निशानदेही कीजिए। इनमें से 3 लफ्ज़ ऐसे हैं जो कि एक ही माना के हैं और चौथा जो है वो दूसरे माना का है। वो चौथा लफ्ज़ कौन सा है? तो मगमून के माना होता है गमगीन, गमज़दा, ठीक है, यानी दुखी। गमगीन और गमज़दा ये तीनों एक ही माना के हैं, गैर ये दूसरे माना का, यानी कि गैर मुतरादिफ हमारा चौथा वाला ऑप्शन होगा। वो कौन सा फ़िक्रा मुहावरा नहीं है चारों में? तो 9 2 11 होना ये मुहावरा है। पर लग जाना, आसमान से बातें करना, लेकिन खूब झंझलाना ये मुहावरा नहीं है। बड़ों का अदब करना तुम पर लाजिम है, तो इसमें आपको बताना है कि क्या है, ज़मीर मुतकल्लिम है, ज़मीर मुखातिब है, ज़मीर इशारा या फिर ज़मीर गैब। तो इसमें ज़मीर मुखातिब है। आखिरी सवाल, मैं भटकता फिरता हूँ दैर से यूं ही, शहर शहर नगर नगर। ख़त कशीदा अल्फाज की सनत आपको यहाँ पे बताना है। शहर शहर नगर नगर, तो यहाँ पे अल्फाज रिपीट हो रहे हैं, तकरार हो रहे हैं, दोहराए जा रहे हैं, इसलिए इसमें सनत तकरार है। तो पिछली 2 वीडियोज़, इस वीडियो में और पिछली वीडियो में मिला के हमने 100 सवाल हल किए। ये सवाल आपके कर्नाटक HSTR के लिए बहुत ही ज़्यादा अहम है। इसे आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।